कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th NCERT मैथ इन हिंदी, यानी हिंदी में हम पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का मैथ, जो प्रश्नावली 14.1 का है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, प्रश्न 1 है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करें, यानी इसमें हमको जो है सो माध्य ज्ञात करना है। इसका आंकड़ा दिया हुआ है, देख लीजिए। जैसा कि आंकड़ा नज़र आ रहा होगा आप सभी को, दिया है कि पौधों की संख्या रुपए में है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। और घरों की संख्या दिया है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे और क्यों। पूछ रहा है कि आप जो माध्य निकालिएगा उसमें आप कौन से रूल, कौन से मेथड यानी विधि का इस्तेमाल करने वाले हैं, प्रयोग करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं, यह भी बताना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे, कैसे बनता है। तो चलिए देखिए, जैसा कि हम इसका बारंबारता सारणी बना लिए हैं, किस तरह से लिखना है। पहला हम लिखेंगे पौधों की संख्या, जिसे वर्ग अंतराल कहा जाता है। ठीक है, इसमें घरों की संख्या जो दिया हुआ था और मध्य बिंदु खुद से ज्ञात करते हैं और F1 X1 खुद से ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए पौधों की संख्या जैसा कि दिया हुआ था, जैसा कि इसमें देखिए दिख रहा है, जैसा कि दिया हुआ है पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, तो इसमें हम यही लिख लेंगे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। इतना ही तक है, नहीं दिख रहा हो शायद, 1 मिनट, देख लीजिए, ये इस तरह से है। आप देखिए घरों की संख्या भी दिया हुआ है, जैसा कि दिख रहा होगा, घरों की संख्या दिया हुआ है 1, 2 ऐसे करके जो भी दिया है इसमें पूरा है। तो लिखते हैं, इसके से जो है सो सीधे सीधे लिखना है। तो इस पहला का दिया है 1, दूसरा का है 2, तीसरा का है 1, फिर चौथा का है 5, 6, 2 और लास्ट में है 3। ठीक है, इस तरह से इसका दिया हुआ है। अब हम निकालेंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु X निकालेंगे। दोस्तों X निकालने के लिए हमको सबसे पहले एक रूल, एक सूत्र होता है, उसको हम देखेंगे। देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, सभी परीक्षणों का योग बट्टा सभी परीक्षणों की संख्या। ठीक है, इस तरह से कहने का मतलब है कि इसमें जो भी रहेगा उस सभी का जोड़ और जितना रहेगा उतना उसकी संख्या लिखना है। जैसे देखिए इसमें दिया है 0 और 2, तो 0 और +2 को जोड़ेंगे, इसमें कितना संख्या है 1, 2, तो इसमें नीचे 2 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2/2। इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1। ठीक, ये इसका हुआ। इसका देखते हैं, 2 है और 4 है, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। 2 से इसलिए भाग दे रहे हैं क्योंकि इसमें एक ये है और एक ये है, यानी संख्या 2 है। तो 4, 2, 6 हो जाएगा और 6 में 2 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से इसमें हम भर देंगे हर एक में 1। उसके बाद इसका होगा 3, इसका होगा 5, क्योंकि 6 4 10, 10 में 2 से भागा देंगे तो 5, और इसको देखिए 8 6 14,
और 14 में से 2 से जो भाग देंगे तो कितना बच जाएगा 7। इसका इसी तरह से देख लीजिए, इसका 9 हो जाएगा, इसका 11 हो जाएगा और इसका 13 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इस सेट देखिए F1 X1 यानी F और गुने, यानी यहाँ F गुने X है बराबर FX होता है ना, इस तरह से होगा। देखिए F गुने X बराबर FX होगा। तो इसका मतलब है कि ये F और X को हम गुना कर रहे हैं। जैसे कि देखिए 1 और 1 को हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस 2 और 3 को गुना करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 5 एकान 5 हो जाएगा। इधर देखिए 5 और 7 को गुना करेंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 6 को गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा, 9 छक्के 54। 11 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 को 2 से करेंगे तो 11 दूना 22 और 13 तिया 39। ये इस तरह से हो गया। अब देखिए आगे, इस सभी को जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 162। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 162 और इसको हम लिखेंगे सिग्मा FX बराबर 162। ठीक है, और इसको छोड़ दीजिए, इसको कुछ नहीं करना होता है, हम इसको जोड़ लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो दोस्तों इसको हम जोड़ते हैं तो यह हो जाता है 20। इसे हम लिखते हैं सिग्मा F बराबर 20। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं माध्य निकालेंगे। ठीक है, देखिए माध्य बराबर होता है सिग्मा FX बट्टा सिग्मा F। ठीक है, तो जैसा कि दिख रहा होगा कि सिग्मा FX बराबर होता है 162 बट्टा ये वाला बट्टा हुआ, और सिग्मा F बराबर 20 दिया है, 20 दे दिए। ठीक है, और जब इसको हम इस दोनों में भाग देंगे, इससे भाग देंगे इसमें या इसको काटेंगे तो हो जाएगा 8.1। ठीक है, तो ये हो गया, क्या हो गया पौधों की संख्या। ये हो गया पौधों, एक मिनट यहाँ नहीं दिख रहा है तो नीचे लिख देते हैं। ये हो गया पौधों की संख्या। पौधों की संख्या हो गया टोटल 8.1 पौधा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग माध्य निकालेंगे। इसमें 14.1 का यह पहला सवाल था। इस तरह से हम इसका दूसरा तीसरा और पूरा करेंगे। यदि आप 10th NCERT करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और 9th का भी हम सीरीज लाने वाले हैं। उसके साथ साथ जो है सो RS अग्रवाल का भी जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप 10th में है या 10th में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं और वीडियो क्या कहते हैं प्रश्न को हल करने में सहयोग चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।